लगातार पेपर लीक हो रहे, चाहे वो नीट हो, एसएससी जीडी हो। 21 मई को लेखपाल का पेपर लीक हुआ। जांच ना करने की बजाय जो टीचर्स उसमें शामिल थे उनकी कोचिंग को सील करने का काम किया। अब आज एग्जाम नहीं होगा, व्यवस्था गड़बड़ा गई, दूसरे दिन आना। यूपीएसआई में जो एक सेंटर से 300 बच्चे पास हो, किसी सेंटर से एक बच्चे पास नहीं, वो इसका जांच करिए आप। अगर कोई दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई है तो उसकी जांच करानी चाहिए कि बजाय इससे कि उसके ऊपर एफआईआर उसकी आवाज बंद कर। अगर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो हम लोग का स्कोर कार्ड हम लोग को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पहले वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, फिर उसको चांस दे दिया गया। बच्चों के नंबर घटाए भी जा रहे हैं, बढ़ाए भी जा रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया है। जो जनता है, जो लोग हैं, उनके बच्चे वो सड़कों पे मर रहे हैं। प्रशासन हम लोगों की बातों को सुनने के लिए अलर्ट पे बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पैसों का कारोबार हो गया है। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ढेर सारे अपनी अपनी मांगों को लेकर अलग अलग छात्र संगठन अभ्यर्थियों के गुट जो हैं वो आज इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट के मामले से लेकर, लेखपाल भर्ती के मामले से लेकर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के मामले से लेकर, 69,000 भर्तियों के मामले से लेकर, नॉर्मलाइजेशन की बात हो, आरक्षण की बात हो, जो तमाम मुद्दे हैं जिस पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के युवा हमको खूब बात करते दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात पोस्टर्स की करें जिनको वो लिख कर आए हैं कि न्याय नहीं, न्याय चाहिए, उपकार नहीं चाहिए, नॉर्मलाइजेशन की बात आप कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर सर्वेश यादव है, मैं अम्बेडकर नगर से आया हुआ हूँ। और ये मेरा भाई नगेंद्र यादव, ये आजमगढ़ से आया हुआ है। और ये मेरा भाई बहराइच से आया हुआ है। हम लोग सर 21 मई को लेखपाल का पेपर लीक हुआ, उसके बाद हम लोग प्रयागराज में प्रोटेस्ट किए, शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें हम लोगों ने अपनी बात अब फेयर तरीके से रखी। अपनी बात हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से रखी, जिसमें प्रशासन ने उस पे बात पे कार्रवाई और जांच ना करने की बजाय जो टीचर्स उसमें शामिल थे उनकी कोचिंग को सील करने का काम किया, जिनमें एग्जामपुर, क्लाइमेक्स और टारगेट ऑन कोचिंग थी। इसके बाद जब हम लोगों की आवाज़ वहाँ पे नहीं सुनी गई, इसके बाद ये हुआ कि अब हम लोग इको गार्डन में अपनी बात को बुलंद करेंगे। जब हमारे टीचर्स यहाँ पे कल आने के लिए तैयार हो रहे थे, सबकी प्लानिंग हो रही थी, तो टीचर्स को भी डिटेन किया गया, जिसमें हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी सी है, अगर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो हम लोग का स्कोर कार्ड हम लोग को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और स्कोर कार्ड पता हो, दूसरी बात, स्कोर कार्ड के साथ परीक्षाएं एक शिफ्ट में नहीं हो रही है, परीक्षाएं कई शिफ्ट में हो रही है, जिसमें बच्चों के नंबर घटाए भी जा रहे हैं, बढ़ाए भी जा रहे हैं। तो हम लोगों को वो नॉर्मलाइजेशन का आधार पता होना चाहिए ना, कि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे हो रहा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है एक ही शिफ्ट में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का 132 पे शार्ट लिस्टेड हुआ है, एक बच्चा 134 क्वेश्चन पे शार्ट लिस्टेड नहीं हुआ। सुनिए, 134 क्वेश्चन पे शार्ट लिस्टेड नहीं हुआ, तो एक ही पाली में नॉर्मलाइजेशन का क्या बेस है कि 132 वाला शार्ट लिस्टेड हुआ है। आप लोग यहाँ सुबह से हो लगातार गति, सबसे बात हो जाएगी। वो कोई आया बात करने, मतलब मांग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, परिणाम क्या दिखाई देता है? अभी यहाँ पे कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया है। हम लोग जब आ रहे तो यहाँ पे देखे कि प्रशासन के नाम पे ढेर सारी पुलिस फोर्स और यहाँ पे अर्धसैनिक बल मौजूद है। ये अच्छी बात है, कोई भी जो है यहाँ पे अनैतिक रूप घटना नहीं होनी चाहिए। उसके लिए प्रशासन बहुत अलर्ट पे, लेकिन प्रशासन हम लोगों की बातों को सुनने के लिए अलर्ट पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग भारत के झंडे के साथ जो प्रोटेस्ट होता है, लगता है कि ढेर सारे संविधान हक अधिकार की बात हो रही। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फराज है। हम यही लखनऊ से लगातार पेपर लीक हो रहे, चाहे वो नीट हो, एसएससी जीडी हो, चाहे लेखपाल हो। आपने कोई ऐसा एग्जाम दिया है जिसके? एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, जिसमें 400 मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जो दिक्कत है वो रखो थोड़ा। 400 सीटिंग कैपेसिटी थी, लेकिन 800 स्टूडेंट को एडमिट कार्ड लेकर भेज दिया गया। 800 स्टूडेंट को एडमिट कार्ड लेकर भेज दिया गया वहाँ पे, और कह दिया कि अब आज एग्जाम नहीं होगा, व्यवस्था गड़बड़ा गई, दूसरे दिन आना। और एग्जाम कराने वाली वही एजेंसी थी एडिक्विटी, दोबारा जिसको चांस दिया गया। पहले वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, फिर उसको चांस दे दिया गया पैसों के दम पे। आज एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पैसों का कारोबार हो गया है। नेता मंत्री के बेटे जो है विदेश में पढ़ते हुए, आम नागरिक का जो जनता है, जो लोग हैं, उनके बच्चे वो सड़कों पे मर रहे हैं। इस तरीके का हाल है। क्या नाम है आपका? अनुभव तिवारी, प्रयागराज से आया हूँ मैं। कौन से एग्जाम के? मैं सर यूपी पुलिस दिया 2024 में। उसमें मेरा एक बार लीक हो गया पेपर, दोबारा हुआ, मैं क्वालिफाई हुआ, डीवी प्लस क्वालिफाई हुआ, मैं रनिंग भी क्वालिफाई हुआ, लेकिन मैं मेरिट से आउट हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता मैं कितने नंबर से हुआ हूँ, पहला मुद्दा। फिर यूपीएसआई का पेपर दिया, मैं 138 सही किया। मेरे साथ का लड़का मेरे लाइब्रेरी में है, वो 132 किया था। वो बोला भाई मेरा नहीं होगा, तुम्हारा तो हो चुका है।
किस बात को, क्या आप लोग के साथ जो हुआ वो ठीक है, आज उद्देश्य क्या है एकजुट होने का? एक यूपीएसआई जो पेपर हुआ है उसका स्कोर कार्ड जारी करें, दूसरा ये लेखपाल परीक्षा भी एग्जाम कराएं, और यूपीएसआई में जो एक सेंटर से 300 बच्चे पास हो, किसी सेंटर से एक बच्चे पास नहीं, वो इसका जांच करिए आप। और फेयर लगे। आपसे बात सबसे एक बार बात कर लें। क्या नाम है? सर मेरा नाम तिलक शर्मा है, मैं बहराइच से हूँ। सर मेरा सवाल यूपी लेखपाल एग्जाम को लेके है। सर अभी एग्जाम हुआ और उसको लेके काफी सरकार मतलब सिस्टम के ऊपर काफी एलिगेशन लगी कि पेपर लीक हुआ है। आपने वो पेपर दिया था? जी, पेपर मैंने लेखपाल का दिया था। तो एलिगेशन लगी, कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए। तो उसमें आयोग की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जो भी प्रोटेस्ट करेंगे या जो भी मतलब ऐसी आवाज उठाएंगे कि पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा देखा भी गया कि कुछ कोचिंगों को सील किया गया और बहुत सारे लोगों के ऊपर नामजद FIR भी आयोग की तरफ से कराई गई। तो सर इसका क्या कारण समझे हम लोग? अगर कोई दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई है तो उसकी जांच करानी चाहिए कि बजाय इससे कि उसके ऊपर FIR उसकी आवाज बंद कर दो। ठीक बात है। क्या नाम हुआ आपका? सरविंदर सिंह। हाँ? सरविंदर सिंह। कहाँ से आया सरविंदर? सर मैं कौशाम्बी जनपद से आया हूँ। जी सर उत्तर प्रदेश UPSI एग्जाम लिया गया था। मेरे सेंटर पे मेरे बगल वाला रोल नंबर एक भी ओमार में गोला नहीं भरा था। आज वो जो फिजिकली कट ऑफ लगी या DV की कट ऑफ लगी वो क्वालिफाई किया गया है। अगर सरकार को मेरे पे डाउट है तो वहाँ गई, मैं सेंटर का नाम बताऊंगा, लड़के का रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा, जाके CCTV फुटेज भी निकाल सकते हैं लोग। आपका ये कहना है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो पारदर्शिता है वो नहीं है, धांधली हुई है, और इसलिए आप री एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक। और सेंटर 10 से 12 एग्जाम होता है, बच्चे 2:30 बजे सेंटर से निकले हैं। कुछ ऐसे भी सेंटर पे नाम आए हैं। ठीक। लगातार कई सारे अभ्यर्थी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, और ये अलग अलग मांगे हैं। साफ तौर पर एक चीज दिखाई दे रही है, एक तस्वीर आपको मोटी मोटी दिखाते हैं। कहीं कोई भारत का झंडा लेकर आया है, कहीं आप देखेंगे तो ढेर सारे लोग हैं जो एक साथ मौजूद हैं, ढेर सारा समूह है जो एक साथ मौजूद है। वहीं अगर दूसरी तरफ चलकर देखें, आपको एक बार दिखाएं कि अलग अलग छात्र गुट जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और सब अपने पोस्टर्स लेकर, जैसे आप देख सकते हैं कि रिक्त पदों को भरने, वो जो रिक्तियों की बात है उसके पोस्टर है। वहीं जो दूसरी तरफ है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग है, पेपर लीक के विषय उठाए जा रहे हैं। जो एक तस्वीर आपको दिखानी है वो तस्वीर ये है कि प्रदेश भर के अलग अलग मांगों को लेकर ढेर सारे छात्र जो हैं वो यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। सबके आयु वर्ग जो है वो एक है। हो सकता है एग्जाम अलग हो सकता है भर्तियां अलग हो सकता है परीक्षाएं अलग हो सकता है विषय अलग हो, लेकिन जो एकजुटता है वो इस बात की है कि वो तमाम युवा हैं जो अलग अलग भर्तियों, अलग अलग परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं, धांधलियों, लीक के कहीं ना कहीं शिकार हैं। वो उसमें रिजर्वेशन की जो कैटेगरीज नहीं मानी गई या उसमें बदलाव हुए, इनके हिसाब से जो उसमें पारदर्शिता नहीं हुई, जो पेपर लीक हो गई, वो तमाम चीजों को लेकर ये आए हैं। आंदोलन यहाँ पर है, बातें हैं, धरने दिए जा रहे हैं, चेहरे हैं, उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट है। सारे प्रोटेस्ट पर नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, री एग्जाम की बात हो रही है, पेपर लीक की बात हो रही है, पारदर्शिता की बात हो रही है। ढेर सारे अलग अलग परीक्षा है, UPP है, UPSI है, नीट है, लेखपाल है, पुलिस भर्ती है, वो तमाम चीजें हैं जिस पर विषय पर बात तो हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल एक है, वो ये है कि ढेर सारी पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ढेर सारे लोग यहाँ मौजूद है, लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल ये है कि क्या कोई जिम्मेदार आएगा, क्या कोई जिम्मेदार आकर इन युवाओं से बात करेगा। सुरक्षा के लिए पुलिस लग गई, लोग आ गए, प्रदेश भर से जुटे, लेकिन इनको सुनने वाला, इनकी बात करने वाला क्या कोई जिम्मेदार यहाँ पर पहुंचेगा, ये आज हमको देखना होगा। लखनऊ से अमर उजाला के लिए मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।